हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8 क्वाड्रिलेटर की। इसमें एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9 and 13. Find all the angles of the quadrilateral. इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्वाड्रिलेटर है जिसमें एंगल का रेशियो दिया है 3, 5 and 9 and 13। इसके सभी एंगल को निकालना है, मतलब कोण को निकालना है। सबसे पहले मान लीजिए कॉमन जो रेशियो है बिटवीन सभी के बीच में, उसको हम मानेंगे x। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द एंगल्स बी इक्वल टू एक्स के। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल्स कितने अंश के होते हैं, डिग्री के। ये चारों जो है टोटल मिला के होता है 360 यानी 360। तो हम इसको मान लेंगे, हो जाएगा ये 3x + 5x + 9 + 13x इक्वल टू 360। इसको साइड में कर देंगे, इसको सारे को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 30x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 360/30, जी काट देंगे, इसको काटेंगे 12 आ जाएगा। x इक्वल टू 12, x की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद जो है सभी को हम सभी एंगल को निकालेंगे। यहाँ पे कैसे ईच एंगल को निकालेंगे, एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। पहला क्या था 3 × x इक्वल टू 3 × 12 इक्वल टू 36 डिग्री। अगला है 5x, 5 × 12 इक्वल टू 60 डिग्री। अगला है 9x इक्वल टू 9 × 12, यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे हैं सब जगह, हो जाएगा 108 डिग्री। अगला है 13x इक्वल टू 13 × 12, 156 डिग्री। अब इसको ऐड करने पे सारे 360 होना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो सही नहीं है। इसको ऐड करेंगे हम, कहीं ऐड कर लेंगे साइड में, 360, 60, 108, 156, 20। इसको ऐड करने में सारे 360 आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है डायगोनल जो होता है, अगर किसी पैरेलल का डायगोनल जो है इक्वल हो, जैसे मान लीजिए ये जो है कोई पैरेलल हो गया, इसका ये चीज़ इक्वल हो, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो दिखाइए कि तो दिखाइए कि यह एक रेक्टेंगल है। अब इसको हम प्रूव करेंगे, सबसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी, डी। यहाँ पे कह रहा है जो दिया हुआ है हमें, गिवन दैट
ए सी इक्वल टू बी डी के। ये हम आप यहाँ पहले दे देना इक्वल हो यहाँ पे ए सी एंड बी डी। तो हमें दिखाना है कि ए बी सी डी इट इज़ ए रेक्टेंगल, हमें शो करना है। अब यहाँ पे दो एंड ट्रेंगल बन रहा है। एक तो बन रहा है ट्रेंगल ए बी सी, सेकेंड बन रहा है बी ए डी। दो हम लेंगे, इसको प्रूफ करेंगे हम इन ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में। इसको देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ए बी जो है दोनों, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन दोनों में ए बी जो है कॉमन है, तो दोनों में पर हमेशा तीन चीज़ लेना पड़ेगा, तीन चीज़ आपको इक्वल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ए बी क्या है, या ए बी कर लीजिए बी सी कर बी ए कर लीजिए। ए बी और बी ए आपस में क्या है, कॉमन है, यहाँ कॉमन हो गया ये। सेकंड जो है बी सी, ये बी सी ठीक, एंड ए डी अपोजिट साइड है, यानी कि बी सी इक्वल टू ए डी पैरेललोग्राम के आर इक्वल है, अपोजिट साइड है जो कि आर इक्वल है, दोनों के आपस में इक्वल। और एक है ए सी और बी डी, ये भी इक्वल है आपका, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है आर इक्वल। ये भी क्या है, गिवन। किसी पैरेलल के अपोजिट साइड जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यहाँ से इसको लिया गया। और ये जो ए सी और बी डी जो है यहाँ पे दिया गया है, ए सी और बी डी ये इक्वल कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में ही। और ए बी जो है आपका कॉमन है, ए बी कर लीजिए, अभी ए बी या तो बी ए, सीधा ए बी लिख देंगे तब भी, जैसे इसी को हम ए बी लिख देंगे आर इक्वल, ये भी चलेगा चाहे इतना भी लिख देंगे तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सम ट्रायंगल बी ए डी कांग्रेट है। दो ये हो गया किस, ये हो गया यस यस यस, यानी कि साइड 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 कांग्रुएंसी। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल के आपस में बराबर होंगे। तो आल्सो सभी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यानी कि एंगल इसकी जगह पे इसको कर देंगे, यहाँ पे ए कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए 180, वन ए हो जाएगा 2a 180, तो एंगल ए इक्वल टू 180/2, तो एंगल इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो यही जो है एंगल बी के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर थे, इट इज़ इसलिए ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। Hence proved. Next question, question number 3. Show that if the diagonal
of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. यानी कि सो दैट द इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब काटते हैं, ईच अदर एक दूसरे राइट एंगल पे काटते हैं, तो उसको दिखाना है कि वह एक रैम्बस होगा, यदि रोम्बस होगा। इसके लिए एक फिगर बनाएंगे हम। कोई फिगर बनाने मतलब इसी डायगोनल है, इसको 90 डिग्री काट रहा है, मतलब थोड़ा तिरछा, ये ऐसे, ये 90 डिग्री है, तो इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये हो गया ए बी सी डी, ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90, ये 90 डिग्री है सारे। ये सभी कितने अंश 90 राइट एंगल पे काट रहे हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन जो दिया गया है, तो इसको लिखेंगे हम, गिवन दैट ओ ए इक्वल टू ओ सी, इसका नाम हम बीच में रख देंगे ओ, इसका नाम रख देंगे ओ। ओ ए और ओ सी आपस में बराबर होंगे, क्यों राइट एंगल काट रहा है तो ये सब बराबर होंगे। और यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, या आगे इसे बढ़ा लीजिए, इधर यहाँ लिख दे रहे हैं, एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल ओ डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ए ओ बी बी ओ सी डी और ओ डी ए उसमें 90 डिग्री होंगे। यहाँ पे होगा एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि चारों एंगल बढ़ाओगे, इसको लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री का। यानी ए ओ बी ओ सी ओ डी और डी ओ ए सभी कितने अंश के हैं, 90 डिग्री के। सो डैट जो डायगोनल्स है इक्वलिटर का बाइस ईच अदर, ये दोनों काटते हैं राइट एंगल पे। हाँ, देन द रोम्बस, इस समय प्रूव करना है। यहाँ पे पैरेललोग्राम होगा जो कि ए बी और बी सी और सी डी डी ए बी सी, यहाँ पे होगा ए बी सी डी इज एंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी के, ये आपस में बराबर होंगे। ए बी सी सी डी डी ए आपस में बराबर होंगे, तो प्रूव करेंगे हम दो इसमें ट्रायंगल लेंगे, एक लेंगे इन ए ओ बी में, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, इस वाले में ये वाला और ये वाला लेंगे,
इसमें सबसे बड़ी चीज़ है OA एंड OC आपस में बराबर है, दिया गया है। सेकेंड है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB। AOB और COB AB आपस में बराबर है क्योंकि आपस में 90 डिग्री की है, प्लस जो है अपोजिट साइड है और पैरेलल और इक्वल होते हैं। ये अपोजिट साइड के हमेशा इक्वल होते हैं क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक, जब ये बराबर, इसके सामने का एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और इसको लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ ए कोई। ये आपस में इक्वल होंगे और यहाँ पे OB कॉमन है, यहाँ पे OB कॉमन है, ये आपस में दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पे इससे हम देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्फिगर COP के 10 तो AB इक्वल टू BC के AB इक्वल टू BC तो है दिया ही, पता नहीं है यहाँ पे किस चीज़ से, साइड एंगल साइड से, साइड साइड और एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड से, ये हो गया हमारा। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि BC इक्वल टू हो जाएगा CD के। यहाँ पे लिखेंगे हम वी कैन प्रूफ BC इक्वल टू CD के और CD इक्वल टू AD के और AD इक्वल टू AB के, यानी BC इक्वल टू CD के और CD इक्वल टू AD के और AD इक्वल टू AB के। जैसे इस तरह लेंगे, इसमें लेंगे, जैसे पूरा ऐसे इसको ले लिए, अब इसको लेंगे, इसको करेंगे, इसी तरीके से ये तीनों आपको प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये प्रूव हो गया, क्योंकि इसलिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इट इज़ तो इसलिए ABCD इज रोम्बस। अगला क्वेश्चन है 4th। सो दैट द डायगोनल of a square are equal and bisect each other at right angles। इसमें दिखाने कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का डायगोनल जो है आर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और बाइसेक्ट वो दो काटते हैं ईच अदर, तो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। जैसे मान लें हम एक स्क्वायर बना लिए, हम मान लीजिए एक स्क्वायर है, या एक स्क्वायर है और इसके डायगोनल्स है, ये दोनों काटते हैं। एक तो पहले नंबर तो कह रहा है इक्वल है, दोनों इक्वल होना चाहिए, और दूसरा बाइसेक्ट में ईच अदर दोनों को काटते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का, सब कितने हैं इसका 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे ABCD, इसका नाम कर देंगे O। सबसे पहले जो हमें पता है यह एक स्क्वायर है, जहाँ पे हमें प्रूव करना है AC और BD आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जो काटते हैं उसका पॉइंट O है, यहाँ पे काटते हैं पॉइंट A है। तो हमें
टू शो दिखाना जो है हमें दैट ए सी इजकल टू बी डी, ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं। दूसरा ए ओ एंड ओ सी, ए ओ एंड ओ सी ये आपस में बराबर हैं। एंड एंगल ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री, ये भी दिखाना है कि ये जो है हमेशा सब कितने अंश के बनते हैं, यहाँ पे जो काटते हैं राइट एंगल पे बनते हैं, राइट एंगल पे काटते हैं एक दूसरे, यानी कि यहाँ पे 90 अंश का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ प्रूव करेंगे हम, दो यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे। नंबर 1 इन ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी एंड बी ए डी, वही चीज़ जो पहले हमने यूज़ किए थे पहले क्वेश्चन में, वही चीज़ यहाँ पे बी सी जो है, यहाँ बी सी दो ट्रायंगल ये हैं ए बी सी और बी ए डी, यहाँ पे ए बी यानी इसको ए बी करेंगे, बी सी ने ए बी और कॉमन ए बी क्या है, दोनों ट्रायंगल मतलब एक तो ये ले लिए हमने इस ट्रायंगल को, सेकंड वाला ये ले लिए बी ए डी को, इसमें ये वाली लाइन जो है दोनों में कॉमन है, एक ही हो गया हमारा। दूसरा हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये वाला ये जो है इसके बराबर होगा, बराबर एंगल बी ए डी इक्वल टू 90, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी एंगल कितने डिग्री होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बनते हैं, कितने 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनते हैं। और दूसरा जो है तीसरा जो है ए सी, ये सी ए एक ट्रायंगल है ए सी एंड यहाँ पे ए डी है, ए डी इक्वल टू बी सी, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर की स्क्वायर करा स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये तो एक मिल गया, ये वाला हमारा मिल गया। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी ये सब कॉन्फ्यूज हो गया, तो ए से कॉन्ग्रुएंसी ये हमें मिल गया 10। तो ए सी इक्वल टू बी डी के, ए सी इक्वल टू बी डी के, जब ए मिल गया बी मिल गया। और दूसरी बात तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90 है, जब एंगल बराबर है तो उसके सामने वाली साइड भी बराबर होती है आपस में। इसके सामने जो इस त्रिभुज में लेंगे तो इसके सामने की लाइन ये बन रही है साइड ए वाली ए सी, और इस एंगल के सामने बी डी बन रही है। तो जब एंगल बराबर है तो आपस में साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से ये हो गया आपका डायगोनल आर, यहाँ पे डायगोनल जो है आर इक्वल, यहाँ पर इक्वल हो गया। अब दूसरा से प्रूव करेंगे, नाउ अब सेकंड लेंगे, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी दो लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी ए ओ इक्वल टू डी सी ओ, बी यहाँ पे देखेंगे हम बी ए ओ, ए एंगल
एंड डी सी ओ ये लेंगे, क्योंकि जब इस तरह कोई लाइन होती है और इसमें जब इस तरह काटता है तो इसके बराबर ये एंगल आता है और इसके बराबर ये एंगल आता है, और इसके अपोजिट जो बनता है यहाँ पे ये एंगल जो बना, तो यहाँ पे जो बनता है ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं ये, तो ये भी वही सी है, ये भी वही सी है, ठीक है। एंड ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी के, ए ओ बी सी ओ डी के, क्योंकि ये आपस में बराबर है। ए ओ बी और सी ओ डी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ये क्या है आपस में एकांतर कोण जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये क्या है आपस में अपोजिट एंगल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपोजिट एंगल, अपोजिट है इसलिए आपस में बराबर होंगे। तो ए बी इक्वल टू सी डी की, ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों लाइनें आप चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल सी ओ डी, ये हो गया ए एस, एंगल साइड। दस ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये हो गया आपका ईच अदर, यानी कि ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं अपोज, यानी कि दोनों आपस में काटते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। ये हो गया आपको प्रूफ, दोनों काटते हैं। अब आइए अगला है नाउ, फिगर यही बना लेंगे, फिर यहीं पे यही फिगर था ए बी सी डी एंड ओ। नाउ इन ए ओ बी एंड सी ओ बी, ए ओ बी और सी ओ बी में दो ट्रायंगल इसमें है ओ बी इक्वल टू ओ बी के, ओ बी इक्वल टू ओ बी, देखो ए ओ बी और सी ओ बी, इसमें क्या है आपस में कॉमन है, एंड ए ओ इक्वल टू सी ओ, ए ओ एंड सी ओ, ये आपस में बराबर है, क्योंकि अभी हमने पूर्व के ऊपर ही ये हो जाएगा। एंड ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए सीधा सीधा प्रूव हो गया। ए ओ बी सी ओ, चाहे सी ओ बी लिखे चाहे बी ओ सी लिखे, दोनों हैं, हो गया यस यस यस, साइड 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 से। अब इसको हम क्या करेंगे, आल्सो ए ओ बी इक्वल टू सी ओ बी, ये आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे ए ओ बी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180 के, सी ओ बी जगह ए ओ बी रख कर देंगे यहाँ पे, इक्वल टू प्लस लगाएंगे यहाँ पे ए ओ बी 180, यहाँ टू एंगल ए ओ बी 180 के, तो एंगल ए ओ बी
इक्वल टू 180/2, यानी कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो AOB और यही बराबर है COB के, दोनों एक की वैल्यू आएंगी। COB इससे पता चलता है कि राइट जो ये काटते हैं तो ये कितने अंश का काटते हैं, राइट एंगल पे काटते हैं। हो गया प्रूव। अगला क्वेश्चन,